नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी के चैनल पर। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का कष्ट करें, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी आगे वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा तथा मैं वीडियो बनाकर आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी तरह से पोस्ट करता रहूँगा। तो अब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन के बारे में। जो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या भूमिका रही है इन आंदोलनों की और किस तरह से ये प्रारंभ हुए हैं उनके बारे में हम जानते हैं। देश और काल के अंदर जब मानव जीवन अपने प्रारंभिक दौर से आगे बढ़ने लगा तब उसके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे, जैसे इस दुनिया को बनाया किसने, हम जन्म क्यों लेते हैं, जन्म लेने के बाद मरते क्यों हैं, हमारी आपसी परेशानियों का कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब में ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदानों में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। धर्मों का जन्म चूंकि मानवीय जीवन के मूलभूत सवालों के जवाब में हुआ, इसलिए इन धर्मों की दार्शनिक व्याख्याओं, नियम, कानून, आचार, विचार ने सामाजिक आंदोलन की तरह काम किया। इन्होंने मानवीय जीवन शैली को बदलने में समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण स्वरूप जैसे वैदिक धर्म के कारण समाज में वर्ण व्यवस्था और कर्मकांडों ने जगह बनाई, तो बौद्ध व जैन धर्म के उपदेशों, आचार विचारों ने समाज में फैले भौतिकवादी रवैये को मानवीय परेशानियों का कारण बताया। अब हम जानते हैं ये नए धर्मों की आवश्यकता क्यों पड़ी, नए धर्मों का उदय क्यों हुआ, इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि पहले भी धर्म जो चल रहे थे उन्हीं में रह सकते थे, परंतु ऐसा नहीं, नए धर्मों को क्यों लाया गया और क्यों आए, वो ऐसा क्या कारण था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्मों के उदय के महत्वपूर्ण कारण कुछ निम्नवत हैं। नंबर 1, वैदिक धर्म की जटिलता और यज्ञों की परंपरा। नंबर 2, जाति प्रथा की जटिलता। नंबर 3, वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। नंबर 4, नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। नंबर 5, वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि। और 6ठा नंबर, अनुकूल राजनीतिक दशा। अब इनके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। जो वैदिक धर्म की जटिलता या यज्ञों की परंपरा जिसे कहें, तो इसमें क्या था, ऋग्वैदिक कालीन वैदिक धर्म अत्यधिक सरल एवं विशुद्ध था। स्तुति पाठ तथा यज्ञ सामूहिक किए जाते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक जटिलताओं का समावेश हो गया। धर्म पर एक वर्ग विशेष का प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा धर्म का स्थान जटिल एवं निरर्थक कर्मकांडों ने ले लिया। तो ये थी वैदिक धर्म की जटिलता, जिस कारण जो है नए धर्म की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा, जाति प्रथा की जटिलता। जाति प्रथा की जटिलता क्या थी, ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की ताकि समाज का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था में बदल गई। पहले तो कर्म के आधार पर थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जाति व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हो गई। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक इस प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया। तो इसलिए जो है ये जाति प्रथा की जटिलता भी थी, जिस कारण नए धर्म की आवश्यकता हुई। फिर वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। जो हमारे वैदिक ग्रंथ थे उनकी भाषा जो है कठिन थी, संस्कृत थी, तो इस सब जो है समझने में लोगों को समस्याएं होती थी। तो इसमें क्या है, संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना कठिन संस्कृत भाषा में की गई थी, क्योंकि इसे पवित्र भाषा समझा जाता था। अतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल तक यह भाषा जन सामान्य की भाषा के स्थान पर केवल विद्वानों की भाषा बन गई, जिसने समाज में धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ावा दिया। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाइए, नवीन कृषिमूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। लगभग 600 ईसा पूर्व के समय लोहे का प्रयोग होने लगा तथा लोहे के औजारों ने जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया तथा साथ ही कृषिगत क्रियाओं को संपूर्ण करने के लिए पशुधन की मांग बढ़ने लगी। परिणामतः वैदिक कालीन धार्मिक कर्मकांडों में दी जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध आवाज उठाई गई।
एक सेकंड माफ़ी चाहूँगा। चलिए, तो मतलब क्या था, जो पशुओं की बलि वो जो है काफ़ी ज़्यादा दी जाने लगी, तो एक ये भी समस्या उत्पन्न हो गई। फिर उसके बाद आ जाता है वैश्य वर्ग के महत्व में वृद्धि। लोहे के उपकरण के प्रयोग से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, जिसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, अतः उत्पादन में वृद्धि होने के कारण व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, जिससे समाज में वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ने लगा। अतः वैश्य वर्ग ने समाज में अपनी स्थिति सुधारने एवं व्यापार वाणिज्य का विस्तार करने के लिए ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था ऋण पर ब्याज लेना पाप मानती थी। अतः वैश्य वर्ग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। अब अनुकूल राजनीतिक दशा क्या रही? छठी शताब्दी ईसा पूर्व की अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने नवीन धर्मों के उदय में पर्याप्त योगदान दिया। भारत में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था तथा इसके शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे, अतः उन्होंने नवीन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। अब आ जाइए प्रमुख धार्मिक आंदोलन जो है कौन कौन से हुए हैं उनके बारे में जान लेंगे। तो पहले देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म जो है, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात अपने मन वाणी एवं काया को जीत लिया हो जिसने, तो वो एक तरह से जैन है। जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, परंतु इनमें से पहले 22 तीर्थकरों की ऐतिहासिकता जो है वो संदिग्ध है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है, जिन्होंने छठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। ऋषभदेव जो हैं वो प्रथम तीर्थकर हैं, वह अरस्टिनेम 22वें तीर्थकर हैं। इन लोगों का जो है उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋषभदेव का और अरस्टिनेम का। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रत कहा जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धन संचय का त्याग, तथा अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना। ठीक। पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा जो है पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिमवें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। उनके अनुसार कर्मफल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की अहिंसा क्या कहते हैं, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है, तथा जैन धर्म जो है वो अहिंसा के लिए कहता है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। अब इस तरह से देखिए बौद्ध धर्म में भी जो है महात्मा बुद्ध, सब लोग जो है जितने भी थे, ये लोग मूर्ति पूजा का खंडन करते रहे, पूरा खंडन करते रहे कि मूर्ति पूजा का विरोध करते रहे। अंत में क्या हुआ, समाज जिसे कहते हैं, अंत में लोगों ने इन्हीं की मूर्ति रख के इन्हीं की पूजा प्रारंभ कर दी, है ना। तो महावीर स्वामी का जीवन परिचय थोड़ा सा जो है जान लेते हैं। जन्म कब हुआ महावीर स्वामी का? 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम जो वैशाली है बिहार में हुआ था। पिता महावीर स्वामी के सिद्धार्थ थे, जो वज्र संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला थीं, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, जो कुंडीय गोत्र की कन्या थी, और पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जामाल,
गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदवर्धन की आज्ञा से किया था। शिष्य इनके मक्खलीपुत्र गोशाल जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, और इन्हें ज्ञान प्राप्ति जो है 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जरंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और इनका निर्वाण जो है 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व पावापुरी यानी वर्तमान राजगीर के समीप में मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ हुआ था। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या क्या हैं? पंच महाव्रत दिए हैं: अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब जीवों की हिंसा या हत्या न करना। सत्य यानी सदा सत्य बोलना। अपरिग्रह संपत्ति इकट्ठी न करना। अस्तेय यानी चोरी न करना। ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश में करना। इन 5 व्रतों में जो है ऊपर 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा था। उपर्युक्त 5 महाव्रत या अणुव्रतों के अतिरिक्त 3 गुणव्रत भी बताए गए हैं। अब 3 गुणव्रत कौन कौन से बताए गए हैं? दिग्व्रत, अनर्थ दंडवत और भोगोपभोग। दिग्व्रत मतलब दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना। अनर्थ दंडवत यानी प्रयोजनहीन यानी पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना। भोगोपभोग यानी परिमाण अर्थात भोग्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण। जैन धर्म में 7 शील यानी 7 व्रतों का भी उल्लेख है। अब ये 7 व्रत कौन कौन से हैं? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत, सामयिक, प्रोषधोपवास, उपभोग और अतिथि समविभाग। दिग्व्रत क्या है? दिग्व्रत जो है अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित करना है। देशव्रत क्या है? देशव्रत जो है अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना है, ये देशव्रत है। अनर्थ दंडव्रत क्या है? बिना कारण अपराध न करना है। सामयिक क्या है? चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना है। प्रोषधोपवास क्या है? मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना है। उपभोग क्या है? प्रतिभोग परिणाम यानी जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियंत्रित करना है। अतिथि समविभाग क्या है? अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना है। जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। वो 10 लक्षण क्या क्या हैं? नंबर 1 उत्तम क्रम, दूसरा उत्तम मार्दव, तीसरा उत्तम मार्जव, चौथा उत्तम सोच, 5वां उत्तम सत्य, 6वां उत्तम संयम, 7वां उत्तम तप, 8वां उत्तम अंकिचन, 9वां उत्तम ब्रह्मचर्य, 10वां उत्तम त्याग। पहला जो है उत्तम क्रमा है यानी क्रोधहीनता। दूसरा उत्तम मार्दव है यानी अहंकार का अभाव। तीसरा उत्तम मार्जव है यानी सरलता एवं कुटिलता का अभाव। चौथा उत्तम सोच है यानी सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच। 5वां उत्तम सत्य है यानी सत्य से गंभीर अनुरक्ति। 6ठा उत्तम संयम है यानी सदा संयमित जीवन यापन। 7वां उत्तम तप है यानी जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या। 8वां उत्तम अकिंचन है यानी आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। 9वां उत्तम ब्रह्मचर्य है यानी ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन। 10वां उत्तम त्याग है यानी त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना। अब त्रिरत्न बताए गए हैं इसमें। त्रिरत्न क्या है? जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब सत्य में विश्वास। सम्यक आचरण मतलब सांसारिक विषयों में उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। अब दर्शन जो है अनेकांतवाद यानी बहुरूपता का सिद्धांत। सप्तभंगनीय या स्यादवाद यानी सापेक्षता का सिद्धांत। नवावाद यानी आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत। इन सब के बारे में डिटेल में फिलॉसफी की क्लास में बताएंगे। स्यादवाद क्या है? स्यादवाद जो है यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहते हैं। जैनियों में अनेकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणति उनके सिद्धांत स्यादवाद में होते हैं। अब देखिए अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या है? जब जीव से कर्म का अवशेष विलुप्त या समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा वह अनंत
ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म में ज्ञान, अब जैन धर्म में ज्ञान यानी मत इंद्रियों जनित ज्ञान है, श्रुत यानी श्रवण ज्ञान है, अवध यानी दिव्य ज्ञान है, मनः प्रयाय यानी दूसरे के मन को जान लेना है, कैवल्य, कैवल्य जो है सर्वोच्च ज्ञान है। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं, एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान और तीसरा जो है तीर्थकरों के वचन। जैन मत के अनुसार विश्व शाश्वत है परंतु सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता, यानी कि जैन धर्म जो है विश्व को शाश्वत मानता है परंतु ईश्वर को नहीं स्वीकारता, सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं मानता। कैवल्य क्या है? जब जीव में कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य का नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही कैवलिन यानी जिन विजेता, अहर योग्य, निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। यह वेद की अपौरुषेयता तथा ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता। सल्लेखन क्या है? सल्लेखन यानी जैन दर्शन में सल्लेखन सत्व व लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अच्छाई का लेखा जोखा होता है। इस दर्शन में अहिंसा एवं काया क्लेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। अतः सल्लेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। संथारा प्रथा क्या है? संथारा प्रथा अभी राजस्थान में एक घटना घटित हुई थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी थी संथारा प्रथा पे। तो ये संथारा प्रथा जो है, संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद वह किसी भी दिन देह त्याग देता है। विदित है कि दिया गया है इसमें, विदित है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने संथारा प्रथा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 306 तथा 309 के तहत दंडनीय बताया था। जैन साहित्य, जैन साहित्य क्या है? अब जैन साहित्य में जो है अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमागधी भाषा में लिखा गया, बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। कालांतर में जैनियों ने शौरसैनी, संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखा है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है जिसमें 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार है। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। जैन ग्रंथ के आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विविध निषेधों का विवरण, भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, न्याय धम्मकहासूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह तथा उवासगदसाओं में हूण शासक तोरमाण तथा भद्रवाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। एक बार इसे दोबारा सुनेंगे। जैन ग्रंथ के आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम व विधि निषेधों का विवरण है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन का वर्णन है। न्याय धम्म कहासूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है तथा उवासगद साओं में हूण शासक तोरमाण तथा भद्रवाहु चरित्र से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। भद्रवाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा है जिसमें तीर्थकरों का जीवन चरित्र है। ये भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता था। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जो हमने पीछे बताया भी था आपको, महाजनपदों वाली क्लास है उसमें। अब आ जाते हैं जैन धर्म के तीर्थकर और उनके प्रतीक। अब जैन धर्म के तीर्थकर जो है ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका प्रतीक वृषभ है। फिर
अजितनाथ हैं, इनका प्रतीक गज है। फिर संभवनाथ हैं, इनका प्रतीक अश्व है। अभिनंदन नाथ हैं, कपि है इनका प्रतीक। सुमतिनाथ हैं, इनका क्रौंच है प्रतीक। पदम प्रभु हैं, इनका पदम है प्रतीक। फिर सुपार्श्वनाथ हैं, इनका स्वास्तिक प्रतीक है। चंद्र प्रभु हैं, इनका चंद्र है प्रतीक। सुविधनाथ हैं, इनका मकर है प्रतीक। शीतलनाथ हैं, इनका श्रीवत्स है प्रतीक। श्रेयांसनाथ हैं, इनका गेंडा है प्रतीक। वसुपूज्य हैं, इनकी महिष है प्रतीक। विमलनाथ हैं, इनका वराह है प्रतीक। अनंतनाथ हैं, इनका शेन है प्रतीक। धर्मनाथ हैं, इनका वज्र है प्रतीक। शांतिनाथ हैं, इनका मृग प्रतीक है। कुंतुनाथ हैं, इनका अज प्रतीक है। अरनाथ हैं, इनका मीन यानी मछली प्रतीक है। मल्लिनाथ हैं, इनका कलश प्रतीक है। मुनिसुव्रत हैं, इनका कूर्म प्रतीक है। नेमिनाथ हैं, इनका नीलोत्पल प्रतीक है। अरष्टिनेम है, इनका शंख प्रतीक है। पार्श्वनाथ हैं, इनका सर्प फण प्रतीक है। और महावीर हैं, इनका सिंह प्रतीक है। अब जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, तो जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से? दार्शनिक सिद्धांत हैं, व्यवहारिक सिद्धांत हैं और सामाजिक सिद्धांत हैं। दार्शनिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? अनीश्वरवाद, कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण और पुनर्जन्म। व्यवहारिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? पंचमहाव्रत और अणुव्रत। सामाजिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? नारी स्वातंत्र्य, आचार नग्नता और पाप। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है। अब आ जाओ जैन संगतियां पे। तो जैन संगतियां महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंडप्रद्योत, अजातशत्रु, उदयन, दधिवाहन एवं चेटक थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। संप्रति ने जैन आचार्य सुहस्ति से शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयगिरि पहाड़ी में इनके जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का इन्होंने निर्माण करवाया था। पूर्व मध्यकाल में राष्ट्रकूट, गंग, गुजरात के चालुक्य एवं चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्रश्रय दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। गंग वंश का राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में एक बाहुबली जिन्न की मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है करवाया था। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक किया जाता है। महावीर की शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन हुआ। पहली जैन सभा जो है 322 ईसा पूर्व में हुई थी और कुछ स्रोतों में से 300 ईसा पूर्व भी बताया गया है। तो पहली जो है ये संगीत है ये पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इसका परिणाम निकला था बिखरे हुए लुप्त ग्रंथों का संचय इसमें किया गया था। 12 अंगों का संकलन। जैन धर्म का 2 संप्रदायों में इसमें विभाजन हो गया जो श्वेतांबर और दिगंबर कहलाए। दूसरी संगति जो है 513 या 526 ईस्वी में हुई बल्लभी गुजरात में। इसके अध्यक्ष देवार्द क्षमाश्रमण थे। कुल 11 अंगों को इसमें लिपिबद्ध किया गया था। अब प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन कौन से हैं? पहले आप ये जो श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर समझ लीजिए। श्वेतांबर जो है वो तेरापंथी हैं और दिगंबर जो है वो समैया है। मतलब श्वेतांबर मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं बताते हैं और जो दिगंबर है मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक बताते हैं। श्वेतांबर में स्त्रियां निर्वाण की अधिकारी हैं और दिगंबर में स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं है। श्वेतांबर में कैवल्य प्राप्ति के बाद भी लोगों को भोजन की आवश्यकता है और दिगंबर में कैवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। जो श्वेतांबर है इस संप्रदाय के अनुयायी उदार वृत्ति वाले थे तथा धार्मिक नियमों में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन के पक्षधार थे। स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक उपसंप्रदाय है। स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के आचार को अस्वीकार करते हैं और जो दिगंबर हैं
यह कट्टरपंथी जैनियों का संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायी जैन धर्म के नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करते थे। ठीक है, प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन कौन से हैं? तो प्रसिद्ध जैन मंदिर, प्रारंभ में जैनों ने स्तूपों का निर्माण किया, बाद में मूर्तिकला एवं मंदिरों का विकास हुआ। कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। जो प्रमुख जैन मंदिर हैं, ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, मेगुती जैन मंदिर, कुमारग्राम प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पार्श्वनाथ का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, शोभनाथ मंदिर, श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ, जैन श्वेतांबर, त्रिलोकपुरी तीर्थ आदि। मतभेद और विभाजन, इनमें मतभेद और विभाजन क्यों हुआ? ये क्यों जो है श्वेतांबर और दिगंबर में जो है बटे हैं? महावीर के पूर्व तीर्थकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने वस्त्र को सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इस कारण कालांतर में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर अर्थात सफेद वस्त्र धारण करने वाला तथा दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाला। एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्षों के बाद मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा, अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने हेतु दक्षिण की ओर चले गए एवं शेष जैन लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब वे मगध लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए। तब से दक्षिण जैन दिगंबर तथा मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। अब जैन धर्म का जो है समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है जैन धर्म का? तो सर्वप्रथम जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास प्रारंभ किए गए। जैनों ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा प्राकृत में उपदेश दिया। जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखे गए। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण इसके अनुयायी कृषि तथा युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार एवं वाणिज्य को महत्व देते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई तथा नगरों की संपन्नता बढ़ी। जनता को जैन धर्म के सीधे एवं सरल उपदेशों ने आकर्षित किया तथा उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांडीय जटिल विचारधारा के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का सीधा साधा मार्ग प्रस्तुत किया। अब जैन धर्म के पतन के मुख्य कारण क्या थे? आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना। नंबर 2, अहिंसा पर अत्यधिक बल, कृषि करने व युद्ध में संलग्न होने से मना किया इन्होंने, तो इसके कारण सामान्य जन के लिए नियम धारण कर पाना काफी असहज साबित हुआ। नंबर 3 क्या है? जैन दर्शन में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके स्यादवाद, अनेकांतवाद, द्वैतवादी तत्वज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के वश की बात न थी। परिणाम स्वरूप जैन धर्म तपस्वियों तक ही सीमित रहा। नंबर 4, प्रारंभ में जैन धर्म एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन मतावलंबियों में आंतरिक मतभेद प्रारंभ हो गए। परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। जैन धर्म का यह सांप्रदायिक विभाजन जैन धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ और जैन धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। अगला फिर, चूंकि प्रारंभ में जैन साहित्य का लेखन प्राकृत भाषा में किया गया, अतः जनसाधारण ने इसे आसानी से समझा, क्योंकि इस समय जनसाधारण की भाषा ही प्राकृत थी। किंतु बाद में जब से जैन साहित्य संस्कृत में लिखा जाने लगा, तब से जनसाधारण के लिए जैन साहित्य को समझना दुष्कर हो गया। परिणामतः जनसाधारण का जैन धर्म के प्रति दृष्टिकोण उदासीन होता चला गया। बौद्ध धर्म का विस्तार एवं ब्राह्मण धर्म का इसमें पुनरुत्थान हुआ। फिर आगे जैन धर्म के उत्कर्ष में तत्कालीन नरेशों का महत्वपूर्ण योगदान था, किंतु बाद में जैन धर्म को राजकीय आश्रय प्राप्त न हो सका। फलतः राजाश्रय के अभाव से जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। किसी धर्म के प्रसार में उसके प्रचारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कालांतर में जैन धर्म में अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव हो गया। फलतः जैन धर्म के प्रसार का मार्ग अवरुद्ध हो गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध का अर्थ प्रकाशमान अथवा जागृत होता था। उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। बुद्ध का जन्म शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में
563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता महामाया देवी कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। ठीक, इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ। सिद्धार्थ से यशोधरा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के जीवन संबंधी 4 दृश्य अत्यंत प्रसिद्ध हैं जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य की भावना उठी। नंबर 1 वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और चौथा सन्यासी। जो सन्यासी था मात्र उन्हें वही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिया, बाकी वृद्ध व्यक्ति था वो भी जो है प्रसन्न मुद्रा में नहीं था, बीमार व्यक्ति था वो भी प्रसन्न नहीं था, और मरा हुआ तो बेचारा क्या प्रसन्न होगा। तो सन्यासी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो इन्हें प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिया, तो यही इन्हें सबसे बढ़िया मार्ग लगा। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग दिया। इसको बौद्ध धर्म में महानिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान में कुछ दिन रुके। वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष की अथक परिश्रम तथा घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन से वे तथागत हो गए। ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बुद्ध और मार समझते हैं, वो वाली मार नहीं। अब सुनिए, गौतम ज्ञान प्राप्ति के लिए गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ अपनी समाधि लगाई कि ज्ञान प्राप्त न होने तक समाधि भंग न करेंगे। तभी मार यानी कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनको समाधि भंग करने की चेष्टा की, किंतु गौतम निश्चल और अडिग रहे। 8वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। अब धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है बौद्ध धर्म में? धर्म चक्र प्रवर्तन उर्वेला यानी वर्तमान बौद्ध गया से बुद्ध सारनाथ आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, महामोदगलयान, उपाल, उभय आदि इनके शिष्य बने। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा कुटाग्रशाला नामक विहार दान में दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। प्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी थी। कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के पास के प्रभाव से बौद्ध बन गया तथा घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दिया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे तथा वहां अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए। उन्होंने अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबद्ध को दिया था। मगध को उन्होंने अपना प्रचार केंद्र बनाया। अब महापरिनिर्वाण के बारे में बात करेंगे। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यावती नदी के तट पर थे तथा अपने शिष्य चुंद के यहाँ सुकर माधव भोज्य सामग्री खाई और अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। यहीं पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई तथा बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से
जाना जाता है। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुबद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध की अस्थि अवशेषों को 8 जगह मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप्प, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वैथाद्वीप भेजा गया। इन्हीं 8 क्षेत्रों में स्तूप बनाए गए। अब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और सिद्धांत जो हैं, बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक एवं आत्मविहीन है। वे ईश्वर एवं अपौरुषेय वेद की सत्ता को अस्वीकार करते हैं। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद को संपूर्ण जगत पर लागू किया। महात्मा बुद्ध के अनुसार एक वस्तु के विनाश के पश्चात दूसरी की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारण का संबंध है। कार्य कारण का यही सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने को कहा, अर्थात इच्छाओं और तृष्णाओं से छुटकारा, जिससे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिले। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया है। अष्टांगिक मार्ग में क्या बताया है? गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया है। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इनके इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान हैं, इसलिए इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। अब इसमें 8 सोपान कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि नंबर 1, यानी वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझो। दूसरा, सम्यक संकल्प, यानी लोभ, द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार रखो। फिर तीसरा है सम्यक वाक, यानी अप्रिय वचनों का त्याग करो। फिर चौथा है सम्यक कर्मात, यानी सत्कर्मों का अनुसरण करो। फिर पांचवा है सम्यक आजीव, यानी सदाचार युक्त आजीविका। फिर छठा है सम्यक व्यायाम, यानी मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य। फिर सातवां है सम्यक स्मृति, यानी सात्विक भाव। आठवां है सम्यक समाधि, यानी एकाग्रता। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य का भवतृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। 10 शील भी इन्होंने बताए हैं। 10 शील कौन कौन से हैं? बुद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया गया है। 10 शीलों का अनुशीलन नैतिक जीवन का आधार है। इन 10 शीलों को शिक्षा पद भी कहा गया है। अब ये कौन कौन से हैं 10 शील? पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय यानी चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा मद्य सेवन न करना, छठा असमय भोजन न करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आठवां आभूषणों का त्याग, नौवां स्त्रियों से दूर रहना यानी ब्रह्मचर्य, और 10वां व्यभिचार आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील जो है मानना अनिवार्य है। अब दर्शन इनके कौन कौन से हैं? अनीश्वरवाद, यानी ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं है। दूसरा शून्यतावाद, संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है। तीसरा अनात्मवाद, यानी आत्म चेतना पर सर्वाधिक बल। चौथा क्षणिकवाद, यानी संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। बुद्ध के जन्म के पूर्व भी अन्य धार्मिक कुछ आंदोलन रहे हैं, संप्रदाय हैं, तो उनके बारे में बता देते हैं, उनके थोड़े नाम बता देते हैं एक लाइन में। आजीवक संप्रदाय, ये भाग्यवादी संप्रदाय है और इसके संस्थापक मक्खल गोशाल हैं। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप हैं। उच्छेदवादी अजित केस कंबली हैं। नित्यवादी पकुद कच्चायन हैं। संदेहवादी संजय वेलुद पुत्र हैं। अब बौद्ध संघ एवं कार्यप्रणाली। बौद्ध संघ एवं कार्यप्रणाली में क्या है? संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था, यानी बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा
कहते थे। संघ की सदस्यता लेने वाले को पहले श्रमण का दर्जा मिलता था और 10 वर्ष बाद जब उसकी योग्यता स्वीकार हो जाती थी तब उसे भिक्षु का दर्जा मिलता था। संघ में अल्पवयस्क, चोर, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, दास तथा रोगी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित था। बौद्ध संघ की संरचना गणतंत्र प्रणाली पर आधारित थी। बौद्ध संघ का दरवाजा हर जातियों के लिए खुला था, अतः बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुसावन कहा जाता था। सभा की वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम संख्या 20 थी। प्रत्येक 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या को सायं उपोसत नामक सभा होती थी, जिसमें पात्यमोक्ष का पाठ किया जाता था। पात्यमोक्ष यानी विनय पिटक की मठ संबंधी सूची है, जिसमें 226 प्रकार के अपराधों और उनके प्रायश्चित करने की सूची दी गई है। इस सभा में प्रत्येक सदस्य इसके माध्यम से स्वयं नियमों के उल्लंघन को स्वीकार करता था। गंभीर अपराध पर वयस्कों एवं वृद्धों की समिति विचार करती थी और सदस्यों को प्रायश्चित करने या संघ से निकालने की आज्ञा देती थी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा अपराध स्वीकारोक्ति समारोह पवरन कहलाता था। बौद्धों के लिए महीने में 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बौद्धों को सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण दिन या त्योहार वैशाख की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में विभाजित थे, भिक्षु एवं भिक्षुणी तथा उपासक एवं उपासिकाएं। गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता था। स्तूप क्या है? स्तूप जो है, स्तूप एक शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता था। स्तूपों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक शारीरिक स्तूप, परिभोगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप। शारीरिक स्तूप, इसमें बुद्ध के शरीर, धातु, केश और दंत आदि को रखा जाता था। पारिभोगिक स्तूप, इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा उपयोग की हुई वस्तुओं जैसे भिक्षा पात्र, चीवर, संघाटी, पादुका आदि को रखा जाता था। उद्देशिका स्वरूप, इनका संबंध बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं की स्मृति से जुड़े स्थानों से था। पूजार्थक स्तूप, इसका निर्माण बुद्ध की श्रद्धा से वशीभूत धनवान व्यक्तियों द्वारा तीर्थ स्थानों पर होता था। बौद्ध संगतियां। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। अब पहली जो है बौद्ध संगति हुई राजगृह सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व अजातशत्रु के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और इसमें जो है बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक तथा विनय पिटकों में अलग अलग संकलित किया गया। दूसरी बौद्ध संगति हुई वैशाली में 383 ईसा पूर्व इस कालाशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष थे साबकमीर। इसमें जो है भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई 250 ईसा पूर्व के आसपास। उस समय शासक थे अशोक। मोगालिपुत्र इसके अध्यक्ष थे और अभिधम्म पिटक का संकलन इसमें किया गया। चौथी जो है बौद्ध संगति हुई वो कश्मीर में कुंडलवन में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में और कनिष्क के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। बौद्ध धर्म को इसमें जो कार्य किया गया है वो बौद्ध धर्म का हीनायन एवं महायान संप्रदायों में विभाजन। हीनायन में वस्तुतः स्थविरवादी तथा महायान में महासंघिक थे। ठीक, अब हीनायन और महायान में क्या अंतर है? हीनायन और महायान में क्या अंतर है? तो हीनायन के प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिक, स्थविरवादी, सर्वास्तिवादी तथा सम्मतीय। हीनायन के अन्य उप संप्रदाय हैं बौद्ध। हीनायन के प्रमुख संप्रदाय हैं वैभाषिक तथा सौत्रांतिक। स्थिरवादी, सर्विस्तवादी तथा सम्मतीय हीनायन के अन्य उप संप्रदाय हैं। बौद्ध धर्म के अंतर्गत
सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। महायान बौद्ध संप्रदायों के दो मुख्य भाग हैं, शून्यवाद या माध्यमिका एवं विज्ञानवाद या योगाचार। हीनायन में बुद्ध महापुरुष के रूप में है, जबकि महायान में देवता के रूप में स्थापित हो गए हैं। हीनायन में बुद्ध को प्रतीक के रूप में दर्शाया जाता है, जबकि महायान में मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। हीनायन स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। हीनायन का आदर्श है अहर्त पद की प्राप्ति, जबकि महायान में बोधिसत्व की परिकल्पना मौजूद है। ठीक, अब बोधिसत्व पे आते हैं। बोधिसत्व क्या है? महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व करुणामय माने गए हैं, जो समस्त प्राणियों को प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं को निर्वाण प्राप्त विलंबित करते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी रूप में भी हो सकते हैं। महायान का आदर्श बोधिसत्व अवलोकितेश्वर था, जिसे पद्मपाण, अमिताभ, मंजूनाथ, मैत्रेय आदि नामों से भी जाना जाता था। कन्हेरी शैलकृत गुफा में जो है 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। अब आ जाओ वज्रायन संप्रदाय। 7वीं 8वीं शताब्दी में आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप वज्रायन संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। इस संप्रदाय के सिद्धांत मंजुश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया और बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया। वज्रयान साधु गुह्य साधना का प्रयोग करने लगे और पंच मकार की साधना करने लगे। पंचमकार मतलब मध्य, मास, मैथुन, मत्स्य, मुद्रा, इन सब चीजों की साधना करने लगे। वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय कालचक्रयान अस्तित्व में आया। इसमें सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र को माना गया। यह संप्रदाय तिब्बत एवं चीन में विशेष रूप से प्रचलित हुआ। बौद्ध साहित्य। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। ये त्रिपिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक के नाम से जाने जाते हैं। सुत्त पिटक क्या है? सुत्त का शाब्दिक अर्थ है धर्मोपदेश। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। नंबर 1 दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय और 5वां खुद्दक निकाय। पहला जो दीर्घ निकाय है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय यानी अंतिम उपदेशों, मृत्यु तथा अंत्योष्टि का वर्णन किया गया है। दूसरा मध्यम निकाय है। इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं साधारण मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्ति वाले देव के रूप में वर्णित किया गया है। तीसरा संयुक्त निकाय है। इसमें गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों के प्रयोग वाला यह निकाय अनेक संयुक्तों का संकलन मात्र है। इसमें मध्यम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। फिर चौथा है अंगुत्तर निकाय। इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है। इसमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। फिर 5वां है खुद्दक निकाय। भाषा व विषय शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग लघु ग्रंथों के संकलन वाला यह निकाय अपने आप में स्वतंत्र एवं पूर्ण है। फिर जो सुत्त पिटक हैं, और सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, जो इनके शिष्य थे। फिर आ जाइए विनय पिटक। विनय पिटक जो है, इसमें बौद्ध मठों में रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों के अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में उल्लिखित है। यह सुत्त विभंग, खंडक तथा परिवार में विभक्त है। इसकी रचना जो है विनय पिटक की उपालि ने की थी। अभिधम्म पिटक, इसमें जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों एवं सिद्धांतों तथा बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। एक मान्यता के अनुसार इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगीत में मोगलिपुत्तिस्य ने किया था। त्रिपिटक के अतिरिक्त कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए हैं, वो निम्नवत हैं। जैसे मिलिंद पन्हो,
इससे ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। इसमें यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। दीपवंश दूसरी है। सिंगल द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4th शताब्दी ईस्वी में रचित यह पहला ग्रंथ है। फिर है महावंश। इस ग्रंथ में मगध के राजाओं का की क्रमबद्ध सूची मिलती है। इसके रचयिता मदंत महानाम हैं। फिर है जातक कथाएं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, पाली भाषा में। और फिर है महावस्तु, यह विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। अब बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं। बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं 5 बताई गई हैं। धर्मचक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमिस्पर्श मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और वरद मुद्रा। धर्मचक्र मुद्रा जो है बुद्ध की, यह मुद्रा उनके जीवन काल के उन महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है जब वे प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार धर्मोपदेश दे रहे थे। अभय मुद्रा। महात्मा बुद्ध की यह मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता एवं भयमुक्तता का प्रतीक है। भूमिस्पर्श मुद्रा। बुद्ध की यह भाव भंगिम बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति की संकेतक है। फिर है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जो है बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण और हथेली से सीने को स्पर्श ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है। फिर है वरद मुद्रा। यह मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है। अब आ जाइए बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे? नंबर 1, जटिल दार्शनिक विवाद का न होना। नंबर 2, लोक भाषा पाली में उपदेश देना। नंबर 3, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान होना। नंबर 4, सामाजिक समानता का सिद्धांत। नंबर 5, बौद्ध धर्म का लचीलापन। और नंबर 6, समय समय पर बौद्ध संगतियों का आयोजन। बौद्ध धर्म की उपादेयता का क्या प्रभाव रहा समाज पर? तो बौद्ध धर्म की उपादेयता का प्रभाव जो है आर्थिक क्षेत्र में यह रहा कि लोहे के फाल वाले हल से खेती करने से अनाज की पैदावार में वृद्धि हुई तथा व्यापार और सिक्कों के प्रचलन से व्यापारियों और अमीरों को धन संचित करने का मौका मिला। किंतु बौद्ध धर्म ने घोषणा की कि धन संचित नहीं करना चाहिए क्योंकि धन दरिद्रता, घृणा, क्रूरता और हिंसा की जननी है। परिणामतः धन लोलुपता में कमी आई। सामाजिक क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया और जिसने भी बौद्ध धर्म अपनाया उसे हीनता से मुक्ति मिली। राजनीतिक क्षेत्र में जिस शासक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, चाहे वह समकालीन हो या परवर्ती, अपनी नीति में अहिंसा को एक नीति के रूप में लागू किया। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर धम्म नीति का अनुसरण किया तथा लंबे समय तक शांति के साथ अपने साम्राज्य पर शासन किया। फिर सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राचीन भारत की कला पर बौद्ध धर्म का प्रभाव परिलक्षित हुआ। श्रद्धालु उपासकों ने बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा है। उदाहरण के लिए सांची, भरहुत, सारनाथ, कौशाम्बी आदि स्थानों पर। अब बुद्ध धर्म के पतन के क्या कारण थे? बौद्ध धर्म के जो पतन के कारण थे, बौद्ध धर्म के में ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश हो गया क्योंकि बौद्ध धर्म को ब्राह्मणों ने विष्णु का अवतार मानकर वैष्णव धर्म में समाहित कर लिया। अतः बुद्ध धर्म ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी। बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का प्रारंभ हो गया, जैसे अनुष्ठान और विधान। बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर हो जाना, पाली भाषा त्याग कर संस्कृत को अपनाना। बौद्ध मठ एवं विहार कुरीतियों के केंद्र बन गए। बौद्ध मठों में अत्यधिक धन संचय होने के कारण यहाँ आक्रमणकारियों का भी शिकार हुआ। राजकीय संरक्षण का अंत हो गया था। शैव धर्म में बौद्ध धर्म की प्रतिद्वंदिता हुई। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोध गया में बौद्ध वृक्ष को ही कटवा दिया। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता व असमानता के बिंदु। समानता क्या क्या है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में? दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय कुल के थे। दोनों धर्मों में वेदों की प्रामाण्यता के प्रति अनास्था है। दोनों धर्म जो है कर्मकांडों के फलीभूत होने का निषेध किया गया है। कर्म व पुनर्जन्म दोनों मानते हैं। शूद्रों व महिलाओं के द्वारा मोक्ष प्राप्त की संभावना का विरोध दोनों धर्म करते हैं। अब असमानता क्या है?
बौद्ध निर्वाण इसी जीवन में संभव मानते हैं, जबकि जैन शरीर से मुक्ति के पश्चात इसे संभव मानते हैं। बौद्ध मत मुक्ति हेतु मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं, जबकि जैन कठोर साधना पर बल देते हैं। बुद्ध ने जाति प्रथा की कठोर निंदा की है, जबकि महावीर ने नहीं की है। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा व अपरिग्रह पर अधिक बल दिया है। मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली तथा जैन धर्म में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अब आ जाइए शैव धर्म पे। शैव धर्म जो है, शिव का अर्थ है शुभ, कल्याण और मंगल। शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता है। इससे संबंधित धर्म शैव धर्म कहलाया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से मिलता है, जो शिवलिंग का उल्लेखित द्वितीय सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। जो शिवलिंग का उल्लेख है वो द्वितीय सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा से का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। अब जो प्रमुख शैव संप्रदाय हुए हैं वो कौन कौन से हैं? वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। पहला है पाशुपत। पाशुपत संप्रदाय शैवों को का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीश थे। इनको शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाए। पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है। फिर कापालिक, इस संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान है। ये लोग तामसी क्रियाओं के द्वारा अपने उपास्य देव को प्रसन्न करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायी आसुर प्रवृत्ति के होते थे तथा ये लोग सुरा और नैवेद्य अपीर्त कर भैरव की उपासना करते थे। फिर कालामुख, कापालिक संप्रदाय से ही मिलता जुलता शैव धर्म का यह संप्रदाय है कालामुख। इस संप्रदाय के अनुयायी भी तामसी प्रवृत्ति के थे। ये कापालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति वाले होते थे। ये लोग नर कपाल में भोजन करते थे तथा शरीर पर चिता की भस्म मलते थे तथा मदिरा का सेवन करते थे। शिव पुराण में इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। अब लिंगायत और वीर शैव, यह संप्रदाय दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। शाक्त धर्म, इस संप्रदाय में मुख्यतः माता दुर्गा एवं काली की उपासना की जाती है। शाक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। 64 योगिनी मंदिर जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है में शाक्त धर्म के विकास और प्रगति को प्रमाणित करने के साक्ष्य उपलब्ध हैं। विदित है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष में मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। वैष्णव धर्म, भगवती धर्म, जिसे भागवत धर्म भी कहा गया है। भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। भागवत धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णवंशीय यादव कुल के नेता थे। इनका निवास स्थल मथुरा था। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इसमें कृष्ण की देवकी पुत्र व ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वासुदेव कृष्ण का जो है प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। भागवत धर्म जो है संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है। महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किए जाने के कारण यह वैष्णव धर्म कहलाया। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लिखित किया है। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्याय सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया है, को 22वें तीर्थकर अरष्टनेम का समकालीन बताया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह,
वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार अलवार संतों ने किया, जिनकी संख्या 12 थी। इन संतों में आंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है। आंडाल नामक महिला जो है उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अब शंकराचार्य जो हैं, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में और मृत्यु 820 ईस्वी में हुई। इन्होंने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने देश में 4 मठों की स्थापना की, जो पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी, शारदा मठ, द्वारका, पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में ज्योति मठ, बद्रिकाश्रम, दक्षिण भारत में वेदांत मठ, श्रृंगेरी के नाम से है। शंकराचार्य के कुछ विद्वान प्रच्छन्न बौद्ध कहलाते हैं। अब कुछ अन्य धर्म हैं, जैसे इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, पारसी धर्म है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इस्लाम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में बट गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना मोहम्मद साहब के कथनों व कार्यों का वितरण है। शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, उन्हें मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की का शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। अब ईसाई धर्म। ईसाई एकेश्वरवादी धर्म है, लेकिन ईसाई लोग ईश्वर को त्रियक के रूप में समझते हैं, परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। ईसा के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, इसलिए उनका जन्म कुंवारी मरियम के गर्भ से हुआ था। ईसा ने अपनी जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजेर्थ में बिताए। ईसाई धर्म में बहुत से समुदाय हैं, जैसे रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मोरेनी, एवेंजिलक आदि। रोमन कैथोलिक जो संप्रदाय के लोग मानते हैं कि वेटिकन स्थित पोप ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय से जुड़े लोग पोप की सर्वोच्च शक्ति को नहीं मानते, उनका दृष्टिकोण काफ़ी उदार है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार जो है संत थॉमस ने प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर किया था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट है, जो बाइबल का ही अंतिम खंड है। यह ईसा मसीह की वाणी है, जिसमें उन्होंने ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को व्यक्त किया है। न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के विरुद्ध नहीं है। ईसा मसीह ने स्पष्ट कहा है कि वे ओल्ड टेस्टामेंट का बहिष्कार नहीं बल्कि परिष्कार कर रहे हैं। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस पिलेट ने चढ़ाया। अब आ जाइए पारसी धर्म पे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र थे, ईरानी थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता है, जिनमें इनकी शिक्षाओं का संकलन है। पारसियों का प्रमुख त्यौहार नौरोज है। पारसी धर्म एकाकदिदेववादी धर्म है, जिसका तात्पर्य यह है कि पारसी लोग एक ईश्वर अहुर मज्जा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवताओं की सत्ता को नहीं नकारते। यद्यपि अहुर मज्जदा उनके सर्वोच्च देवता हैं, परंतु दैनिक जीवन के अनुष्ठान व कर्म कांडों में
अग्नि उनके प्रमुख देवता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इस धर्म में मनुष्य के शव की अंत्येष्टि एक विशेष प्रकार से की जाती है। शव को खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर दाखमा में रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा जाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पृथ्वी, जल व अग्नि की शुद्धता बची रहती है। इसी के साथ जो है ये धार्मिक आंदोलन पूर्ण हुआ तथा आप सबसे पुनः निवेदन है और अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी आगे से इसमें जुड़ सकें और इसका चैनल का लाभ उठा सकें। अब अगली कक्षा में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य काल के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।